तो हेलो मेरे शेर कैसे आप लोग? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए आप लोगों को मात्र अब 2 महीना बचा हुआ और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में आपका फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका भी सपना अब की बार 450 पार लाने के लिए तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। तो उसी को देखते हुए हम आज आपके लिए 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ये सभी प्रश्न 2 मार्क्स आपको दे जाएगा एग्जाम में। अगर ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और ये 5 में से आपको गारंटी के साथ हम कहते हैं जरूर है कि 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपका भी परीक्षा 2025 में है और साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए हम लोग जो है ना ये जो वीडियो देखे इतना काट कुट किया हुआ, इसको हम पहले भी वीडियो बना चुके थे, लेकिन एडिटिंग करने के बाद जब वीडियो अपलोड हुआ तो वीडियो थोड़ा डिलीट हो गया। लेकिन हम सोचे थे इतना मेहनत करने के बावजूद अगर आपको कंटेंट नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं मेरा मेहनत करना, तो इसलिए इसको हम फिर से बना रहे हैं। देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज और मॉडल सेट सभी मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 क्वेश्चन। सबसे पहला, विद्युत धारा क्या है और इसका एसआई मतलब और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को देखेंगे। दूसरा प्रश्न रहने वाला है चालक किसे कहते हैं और इसमें अर्धचालक, कुचालक ये सभी को देखेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न रहने वाला है विद्युत रोधी किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न रहने वाला हम लोग का विद्युत विभव किसे कहते हैं। जी हाँ, विद्युत विभव किसे कहते हैं और इसको सिर्फ विभव भी बोल सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न रहेगा विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 प्रश्न को हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में। सबसे पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए धारा से याद रखना आप लोग को, जैसे आप लोग नदी देखे हैं उसमें जल बहता है तो उसको कहते हैं जल धारा। इसका मतलब यहाँ भी कोई विद्युत बहेगा, मतलब कोई आवेश बहेगा, इसलिए उसको कहते हैं विद्युत धारा। अगर कोई चालक पदार्थ है उसमें आवेश अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में आवेशों की प्रभाव के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा कितना ही सिंपल परिभाषा है कि किसी भी चालक पदार्थ में आवेशों के प्रभाव की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं और इसको आई से सूचित करते हैं। किससे? आई से, विद्युत धारा को। और आई बराबर सूत्र होता है Q/T। तो यहाँ पे इसका एसआई मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना एम्पियर, और एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकेंड होता है इस सूत्र से। आई होप आपको विद्युत धारा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो विद्युत धारा हम लोग का कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का है चालक किसे कहते हैं। देखिए बात याद रखना है, चालक किसे कहते हैं। चालक बोलते कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें अगर एक छोर में करंट प्रभावित किए उसका दूसरे छोर में भी प्रभाव आए तो उसी को कहते हैं चालक पदार्थ। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ हम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? चालक पदार्थ मतलब कंडक्टर कहेंगे कि वैसा पदार्थ अगर है, अगर यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक दूसरे छोर तक आए उसका प्रभाव, तो उसी को चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर और ये सिल्वर। सबसे अधिक जो सर्वश्रेष्ठ चालक पदार्थ होता है वो चांदी ही होता है। इसको आप लोग को याद रखें, जिसका परमाणु संख्या 47 होता है। ये हुआ हम लोग का चालक। इसी में अगर पूछेगा अचालक या फिर कुचालक, इसी को विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो विद्युत रोधी का अगर परिभाषा पूछेगा तो वैसा पदार्थ है जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता। जैसे अगर यहाँ पे कोई पदार्थ है चालक पदार्थ, अगर यहाँ करंट प्रभावित करे तो उसका प्रभाव यहाँ तक नहीं आए दूसरे छोर तक, तो ऐसे पदार्थ हम लोग का अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाएंगे। उसके बाद होता है अर्धचालक पदार्थ। देखिए अर्धचालक क्या होता है कि वैसा पदार्थ होता है जिसमें चालक और अचालक मतलब दोनों के मध्य गुण रहता है,
उसे कहते हैं अर्धचालक। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर क्लास पसंद पड़ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग का अगला प्रश्न रहने वाला है कि विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव या फिर इसको विभव भी कहते हैं, इसको समझने से पहले यहाँ देखिए विद्युतीय क्षेत्र होता है कि जहां तक किसी भी विद्युत का जो प्रभाव रहता है उसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र है। अगर विद्युत विभव की बात करें, एक ऐसा कोई आवेश होता है, मतलब कोई प्लस आवेश है, उसको अगर अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसी को कहते हैं विद्युत विभव। यहाँ पे परिभाषा देखिए, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युतीय विभव कहते हैं और इसको भी से सूचित किया जाता है। विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं बाबू? भी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और इसका ऐसा ही मतलब वोल्ट होता है और भी बराबर सूत्र होता है W/Q। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना, भी बराबर क्या होता है? W/Q। मतलब वोल्ट क्या होता है? विभवांतर जो है कार्य बटा आवेश होता है और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आपको विद्युत विभव समझ में आ गया कि कोई अगर कोई मतलब विद्युतीय क्षेत्र है, कोई धन आवेश को कहां से अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव। और सबसे कम जो विद्युत विभव होता है ना, वह पृथ्वी का होता है। किसका? पृथ्वी का विद्युत विभव सबसे कम होता है। कितना? 0 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम लोग का आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है विद्युत विभवांतर। देखिए विभवांतर और विभव सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि कोई जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उस वहां पे कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे इसके अंदर में ही होता है, लेकिन जब हम लोग का विभव पढ़े तो वहां पे क्या था? कोई धनावेश अनंत से उसको विद्युतीय क्षेत्र तक लाना पड़ता था। लेकिन विद्युतीय विभवांतर में क्या होता है? इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मतलब वोल्ट होता है और इसको भी भी से सूचित करते हैं। तो ये जो हम लोग का आज का क्लास था, इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए आप लोगों का सेंटर एग्जाम जो बाद उसमें भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन हम बता चुके थे आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव देखिए 80 ऑब्जेक्टिव है, 80 का 80 ऑब्जेक्टिव हम बता चुके थे बहुत पहले। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइनिंग कर लेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाबुल स्टडी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नए जोश और उत्साह के साथ। लव यू ऑल ऑफ यू।